तीन द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ क्वेश्चन आएगा, एकदम VVI है। कहता है नरक के कितने द्वार है, तो नरक के तीन द्वार है, कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इसी से बन जाएगा। देखिए कहता है दूसरा पूछेगा, आत्मा का नाश किससे होता है? आत्मा, हमारा जो अंदर आत्मा है, कब नाश हो जाता है? तो नरक के तीन द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, जिससे आत्मा का नाश हो जाता है। तो आत्मा का नाश काम, क्रोध और लोभ से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का पूछेगा, कहता है कि अपने जीवन में प्रगति चाहने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए? पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्यों में कितने दोष होते हैं और कौन कौन? पहला क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, लेकिन आंसर सेम होगा। मनुष्यों में 6 प्रकार के दोष होते हैं। मनुष्यों में 6 प्रकार के दोष होते हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। मनुष्यों में 6 प्रकार का दोष पाया जाता है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। श्लोक आया था एक, आप जो चैप्टर नहीं पढ़े तो चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें एक श्लोक आया था, प्रोषणे हातव्यम भूतिमिच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता इति। जो है निंद्रा तंद्रा, पुरुषों को 6 प्रकार का दोष होता है, जो है उसको त्यागना चाहिए बल। इस प्रकार से श्लोक था। तो वही कह रहा है कि मनुष्यों में 6 प्रकार के दोष होते हैं, 6 को बुराई होता है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। निंद्रा के मतलब बहुत ज़्यादा सोना, तो बहुत ज़्यादा सोना जो है उसको कम कर दीजिए। बहुत ज़्यादा खाना, आवश्यकता से ज़्यादा खा लेना और ढकरते रहना, वो हुआ तंद्रा। भय मतलब अगर आप पढ़ने चाहते हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप बहुत डरते हैं, तो कभी जो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। अगला है क्रोध, गुस्सा को कम कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आलस जो है आपको त्याग देना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। जौन काम जिस समय में करना हो उसी समय में समाप्त करिए। अगर अभी पढ़ रहे हैं तो पहले आप पढ़िए, उसके बाद कोई काम, ही नहीं कि बिहान पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, परीक्षा के बाद पढ़ लेंगे। तो आलस नहीं करना चाहिए। फिर है दीर्घ सूत्रता, जो काम जो है जितना समय का हो उतना ही समय में करना चाहिए, ज़्यादा समय एक ही काम में नहीं लगाना चाहिए। और तो वैसे व्यक्ति जो जीवन में प्रगति, सुख संपत्ति चाहते हैं, उसे इन दोषों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। इन 6 दोषों को त्यागना चाहिए। किसको? जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सुख संपत्ति चाहते हैं, भव ऐश्वर्य चाहते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान चाहते हैं। बाकी जिसको जीवन में कोई इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान से मतलब नहीं है, कोई ऐश्वर्य आराम नहीं, ना नमक रोटी दाल रोटी से भी जीवन चलाना है, तो वैसा व्यक्ति जो है आराम से सूते, खाए, एकदम ढका ढका करके सूते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़ा करना चाहता है तब 6 दोष त्यागना है। आगे अगर आप चाहते हैं कि 6 दोष त्याग, अगर आप चाहते हैं कि हम बड़ा करें, टॉप करें, परीक्षा में 6 नंबर लावे, तो आपको 6 दोष को त्यागना चाहिए। और आप भी चाहते हैं कि परीक्षा में फेल कर जाएं, नहीं पास करें, तो आप क्या करिए? आराम से जो है 6 दोष को और अपना लीजिए। खाए के 2 रोटी तो खाइए 4 रोटी, 4 रोटी तो 40 रोटी, 6 रोटी तो 56 रोटी, तुम गर्दा उड़ा दीजिए। सुतना है 2 घंटा तो सुतिए 10-20 घंटा ऐसे। तो अगर आप चाहते हैं, हम समझ रहे हैं कि आप जो है वैसा नहीं है तभी आप पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, तो आप जो है 6 दोषों को जितना हो सके त्याग दीजिए। अगला आइए, पंडित किसे कहा गया है? पहला पूछ सकता है। दूसरा कहेगा पंडित का स्वरूप कैसा होता है? तो कहता है कि जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि और असमृद्धि इत्यादि जो है प्रभावित नहीं करता है। मतलब जो व्यक्ति के काम को ठंडा रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे भय रहे, चाहे प्रेम रहे, समृद्धि असमृद्धि, कुछ हो, कितना गर्मी रहे, कितना ठंडा रहे, तुम्हारा पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। कितना डर लगे फिर भी उससे जो क्वेश्चन एक बार में नहीं बने, 2 बार, 2 बार में 3 बार, 3 बार में 4 बार बनाएंगे, बनेगा। डरना नहीं है, इन्हें कि छोड़ देना है। अगला है प्रेम, अगर आपको किसी से प्रेम हो गया है तो आप इन्हें कि प्रेम के चक्र में हाल होगा, ऐसे करते नहीं रहना। आपको जिस समय पढ़ना उस समय पढ़ाई करना, इन्हें कि प्रेम में हो गया अब उसी के चक्कर में बेदम है, सब पढ़ाई लिखाई बर्बाद के लिए। समृद्धि मतलब होता है सुख संपत्ति, बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति है, ऐश्वर्य आराम आ गया, तो आप सोच लिया कि अब पढ़ के क्या करेंगे, बहुत सारा धन संपत्ति है, तो ऐसे भी आप जो है उसको भी पंडित नहीं। और असमृद्धि, अगर गरीबी हो, लाचारी हो, कोई समस्या हो, फिर भी आपका काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। तथा जो सभी प्राणियों के रहस्यों को जानता है और सभी कर्मों का कौशल जानता है एवं मनुष्य के समस्याओं का समाधान जानता है, वह व्यक्ति ही पंडित कहलाता है।
सभी प्राणी का रहस्य जो है, आत्मा का रहस्य जानता हो, उसके बाद कौन सा कर्म का क्या फल है, कैसे किसी काम को किया जाना चाहिए, कौशल जानता हो, और मनुष्य को अगर कोई समस्या आ रहा है तो उसका समाधान कैसे किया जाए, अगर ये सभी जानकारी हो, ज्ञान हो, तो उसको हम पंडित या ज्ञानी भी कहते हैं। क्वेश्चन कह सकता है कि ज्ञानी किसे कहा गया है, या तो फिर पंडित का स्वरूप कैसा, तो कहेगा ज्ञानी का स्वरूप कैसा होता है। तो आंसर यही होगा कि जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, समृद्धि, असमृद्धि इत्यादि प्रभावित नहीं करता है, और तथा जो सभी प्राणियों के रहस्यों को जानता है, सभी कर्मों का कौशल जानता है एवं मनुष्य के समस्याओं का समाधान जानता है, वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। वह व्यक्ति जो है पंडित कहलाता है। इस प्रकार से अगर एग्जाम में आ जाए तो बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन में आइए, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मूर्ख किसे कहा गया है। मूर्ख किसे कहा गया, ध्यान से देखिए कि मूर्ख किसे कहा गया है। पहला क्वेश्चन ऐसे बना सकता है। दूसरा कहेगा कि मूर्ख का स्वरूप कैसा होता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बना सकता है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधमा के लक्षणों को लिखे। मूढ़ चेता नराधमा के लक्षणों को क्या करें, लिखे। तो लिखेंगे कि मूर्ख किसे कहा गया, तो वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाता है। अगर कोई नहीं बुलाया फिर भी आ गया। अब हम जैसे मान लिए कि हमें कोई नहीं बुलाया और कहीं हम चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मूर्ख समझा जाएगा। तो वही कह रहा है कि वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। अब कुछ पूछे भी नहीं, आप लोग बस उस पर जाते होंगे, आप नहीं पूछिए, बगल में सीट पर बैठल रहेगा कोई, और उसके बाद नहीं पूछिए, और बाद जो है बड़बड़ाना शुरू कर दे, अपने बताना शुरू कर दे कि मेरा घर यहाँ है, हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ जाएंगे, हमारे पापा का नाम ये है, हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो आपको जो है समझ में आएगा कि लगता है क्या है, इसका जो है दिमाग थोड़ा सा ढक है, मतलब मूर्ख है। तो वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पर भी क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, तो वैसा व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। अब मान लीजिए कि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है क्या है, चोर है। अब चोर आदमी सब जान रहा है कि चोर है। अब चोर आदमी को हम कुछ देंगे कि रखिए हम आते हैं थोड़ा सा उधर से घूम के, जरा सा भारी लग रहा, तो भारी लग रहा है तो हल्का कर देगा, उन्हें ले चल जाएगा, सब भारी खत्म हो जाएगा, पूरे हल्का कर देगा। मतलब आप जान रहे हैं कि वो जो है चोर है, तो चोर आदमी को कुछ देगा तो वो रहेल देगा। अब कोई डकैत है, ओकर सामने तुम कुछ रखेगा तो वो चुराइए न लेगा। तो क्या हुआ कि वैसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए वैसा व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है, तो उसको मूर्ख कहा जाता है। तो जो व्यक्ति बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेता है, तो उसे जो है मूर्ख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए का आता है, बोर्ड में पूछेगा कि हर परिस्थिति में ध्यान से देखिए, हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा क्यों करनी चाहिए। तो हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और धर्म से मानवता का विकास होता, इसीलिए हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा किया जाना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहेगा कि कुल की रक्षा कैसे होती है। तो कुल की रक्षा जो है हमारे वृत्त अर्थात सदाचार, हमारा जो कार्य होगा, व्यवहार होगा उससे। तो कुल की रक्षा जो है वृत्त से अर्थात सदाचार से होती है। अगला क्वेश्चन एक लास्ट है, आपका ही पूछेगा। क्वेश्चन कहता है इस संसार में कैसे लोग सुलभ हैं और कैसे लोग दुर्लभ हैं। तो इस संसार में सदैव प्रिय बोलने वाले लोग हमेशा सुलभ हैं। सदैव प्रिय बोलने वाला लोग जो है वो क्या है, हमेशा सुलभ है, किंतु अप्रिय एवं हितकर बोलने और सुनने वाला दोनों जो है क्या है, दुर्लभ है। इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव